हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका मोबाइल सॉफ्टवेयर पॉइंट पे। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपको, जैसे कि मैं यूएमटी के ऊपर वीडियो इससे पहले लेकर के आया था, तो आज भी आपको यूएमटी के टूल के एफआरपी टूल के ऊपर हम आपको कुछ जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या इससे पहले भी विजिट कर चुके हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने से कुछ जाता तो नहीं है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आपको कई सारे बेनिफिट्स मिल रहे होंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कई सारे व्यूवर ऐसे होते हैं जो व्यू तो करते हैं, वीडियो को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करने से ज़्यादा तो कुछ नहीं है, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल ही फ्री है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको सैमसंग का यूएमटी का एफआरपी टूल को इंस्टॉल करना है। जो इंस्टॉल कर रखे हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप सेटअप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि कई सारे लोगों के पीसी में मैं गया तो यूएमटी तो यूज कर रहे हैं, उनके पास में बस यूएमटी क्यूसी फायर है और यूएमटी एमटी के टूल, बस दो सेटअप का मैंने देखा है। तो मेरे को ऐसा लगा दोस्तों कि कई सारे लोग हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो वो जानकारी नहीं पा पाते हैं, और कई सारे ऐसे वर्क है जिसको हम आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि अल्टीमेट एफआरपी टूल में आपको क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि जैसा कि आप देख सकते हैं अल्टीमेट एफआरपी टूल वर्जन 0.5B। तो आपको हर इंफॉर्मेशन में मैं पहले यही बताता हूं कि आपको सेटअप को गौर करना है। फिलहाल मैं आपको जहां तक बता रहा हूं कि इससे आगे का सेटअप अभी तक एफआरपी टूल के लिए यूएमटी वालों ने नहीं डाला है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप, लेकिन मैं आपको गाइड करूंगा दोस्तों कि आप जब भी सेटअप को ऑन करें तो एक बार इस सेटअप के बारे में किसी भी बॉक्स या डोंगल को इस्तेमाल करें, उसका अगर आपके पास में लेटेस्ट वर्जन है तो आप उसको डाउनलोड कर लें। तो सेटअप को डाउनलोड कैसे करना है दोस्तों, तो मैं आपको उसके लिए बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। हालांकि मेरा कई सारा वीडियो पहले भी है जिसका आपको आई बटन में लिंक मिलेगा यूएमटी के बारे में। तो यूएमटी सेटअप आपको सर्च करना है, ठीक है ना। और उसके बाद में आपको जीएसएम होस्टिंग यानी इसका जो फोरम है उसके ऊपर आपको आ जाना है दोस्तों। फोरम पे आने के बाद में आप कोई भी सेटअप देख सकते हैं, जैसे कि इसका सेटअप क्यूसी फायर का अपडेट आया था, तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और जस्ट नीचे आ जाएंगे तो हमें यहाँ से डाउनलोड के ऑप्शन मिल जाएंगे दोस्तों। देख सकते हैं डाउनलोड मिरर, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें ये थोड़ा सा इशू नेट की वजह से हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ से दो लिंक मिल रहा है, गूगल ड्राइव और मीडिया फायर, तो हम किसी का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से हमें यूएमटी के जितने भी टूल्स हैं, जितने भी सेटअप्स है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो है आपका यूएमटी एफआरपी टूल का 0.5B बेटा है। तो ये यही सेटअप है, इससे आगे का इंस्टॉल नहीं है। अगर आप का ओल्ड वर्जन है कोई भी सेटअप तो आप यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम क्या क्या चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं, तो मैं आपको एक एक ऑप्शन के बारे में थोड़ी सी डिटेल में जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे ब्रांड है, आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा, उसके नीचे मॉडल है और उसके जस्ट बगल में आपको जेनरिक एडीबी एंड फास्ट फूड, पर कुछ ज़्यादा है नहीं दोस्तों, बस कॉमन सा फीचर है, मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ से कुछ ब्रांड हमें सेलेक्ट करने होते हैं, आप देख सकते हैं ये पर्सनली एफआरपी के लिए बनाया गया टूल है। मैं आपको फिर से गाइड कर रहा हूं दोस्तों कि ये सिर्फ और सिर्फ एफआरपी के लिए बनाया गया टूल है, और बहुत ऐसे फ़ोन है जिसका हम आसानी से एफआरपी यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। और अगर उसको एफआरपी अनलॉक कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको कुछ फ़ोन के डिटेल के बारे में बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपका आईटेल का फ़ोन है, ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं आईटेल, सॉरी आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको इसमें आईटेल मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आप चलिए फॉर एग्जांपल मैं समझ रहा हूँ, एक फॉर एग्जांपल लेता हूँ, नोकिया का फ़ोन है, ठीक है। तो नोकिया का मान लीजिए मॉडल नंबर आपका TA1021 है, तो इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद में आपको रिसेट एफआरपी पे क्लिक करना है
और उसके बाद में फ़ोन आपका देख सकते हैं जैसे ही आप, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बता रहा है कि ब्रांड नोकिया है, रीसेट एफआरपी, चेकिंग फॉर एक्शन नॉट फाउंड, यानी कि मैंने अभी तक कोई डिवाइस को कनेक्ट नहीं किया है। तो ये बोल रहा है कि टर्न ऑफ फोन, होल्ड वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन एंड इंसर्ट यूएसबी केबल। तो ये आपका जो फ़ोन है वो आपका क्वालकॉम सीपीयू को पे है, तो इसीलिए आपको ये ईडीएल मोड में ही यानी कि अनलॉक होगा रीसेट एफआरपी, तो आपको ईडीएल मोड में डालना होगा फ़ोन को। तो उसके अलावा अगर कई सारे ब्रांड्स को हम देख सकते हैं दोस्तों, कई सारे ब्रांड्स ऐसे होते हैं इसमें जो कि आपको स्पेक्ट्रम सीपीयू पे है, तो आपको बूट मोड वही सिलेक्ट करना है जो कि आपका सीपीयू का बूट मोड है। अगर आपको नहीं आइडिया है तो आप ब्रांड और मॉडल के साथ सीपीयू टाइप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, इसमें आपको कहीं मिलेगा सैमसंग, ठीक है। तो सैमसंग के लिए हमें कैसे करना है, तो सैमसंग में आप देख सकते हैं ये रहा सैमसंग, ठीक है। तो सैमसंग में मान लीजिए भी इसमें भी आपको कई सारे मॉडल्स मिलेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मुझे J2 का एफआरपी अनलॉक करना है, J200 ऐप, तो हम यहाँ से आपको दोस्तों J200 ऐप को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। J200 ऐप को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में रीसेट एफआरपी पे क्लिक करेंगे। लेकिन कब? जब हम ये सोचेंगे दोस्तों कि मेरा फ़ोन डाउनलोड मोड में एंटर और यूएसबी से कनेक्टेड है और साथ ही सैमसंग का यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए। अगर एमटीके फ़ोन को हम एफआरपी अनलॉक कर रहे हैं तो एमटीके का ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए। क्वालकॉम को कर रहे हैं तो क्वालकॉम का ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए। अगर हम एडीबी फास्टबूट से कर रहे हैं तो फास्टबूट ड्राइवर चाहिए, एडीबी का ड्राइवर चाहिए। तो ड्राइवर यहाँ पे आपको लगने वाले हैं। और दूसरा क्या है दोस्तों कि अगर आप फ़ोन को एफआरपी अनलॉक कर रहे हैं तो आपको उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों कि आपके फ़ोन को अगर सैमसंग का है तो डाउनलोड मोड पे होना चाहिए या नॉर्मल मोड पे होना चाहिए। ऑटोमेटिक डाउनलोड मोड ये कन्वर्ट कर लेगा, ऐसी बात नहीं। लेकिन बाकी के जो एमटीके, स्पेक्ट्रम, क्वालकॉम सीपीयू के फ़ोन हैं उसके लिए आपको उसके बूट मोड में ही डालना होगा। यानी क्वालकॉम है तो एडीएल पोर्ट पे डालना होगा, अगर आपका स्पेक्ट्रम है तो एसपीडी बूट मोड में डालना होगा, एमटीके है तो एमटीके बूट मोड में डालना होगा, तब जा करके हम इसको। तो यहाँ पे हम फ़ोन को कनेक्ट रखेंगे, ड्राइवर इंस्टॉल रहेगा और रीसेट एफआरपी पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अभी मैंने कोई भी फ़ोन यहाँ पे कनेक्ट कर नहीं रखा है बट मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं सर्चिंग फॉर फोन नॉट फाउंड, ठीक है। प्लीज कनेक्ट फोन इन डाउनलोड और नॉर्मल मोड विया यूएसबी केबल। यानी कि आप या तो डाउनलोड मोड में कनेक्ट कीजिए फ़ोन को या तो नॉर्मल मोड में कनेक्ट कीजिए यूएसबी केबल के साथ। ये आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन को देखना बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप इन्फॉर्मेशन को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि हमें किस टाइप से। बहुत सारे लोग होते हैं जो समझते हैं नॉट फाउंड आया, बट आप उसको अगर पढ़ते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को देखते हैं तो आपको ये आइडिया लग जाएगा दोस्तों कि हमें कहाँ से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। उसके बाद में ये तो आपको मैंने एक छोटा सा झलक दिखाया एफआरपी के बारे में। आपका वीवो है तो वीवो सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी मॉडल हो। मान लीजिए वीवो फॉर एग्जांपल रह रहा है Z1 है तो Z1 सेलेक्ट करके हम रीसेट एफआरपी पे क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ से जानकारी मिलेगा कि सीपीयू कौन सा है, देख सकते हैं। ये भी आपको टेस्ट पॉइंट के थ्रू बोल रहा है, यानी कि ये क्वालकॉम सीपीयू होगा Z1, ठीक है ना। तो दोस्तों हमें इसको टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट करने के बाद या तो आप यहाँ पे इसको मान लीजिए सिलेक्ट कर दिए, यहाँ से भी आप पहले आप ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आप बाकी के जैसे एडीएल फ़ोन हो गया, एडीएल क्वालकॉम सीपीयू हो गया, एमटीके हो गए या स्पेक्ट्रम हो गए, तो उसमें आपको बाद में क्वालकॉम में आप पहले भी कनेक्ट कर सकते हैं, बाद में भी एडीएल में डाल सकते हैं प्रोसेस के बाद। एमटीके और स्पेक्ट्रम में आपको बाद में ही करना होगा, यानी पहले आपको ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, उसके बाद में आपको फ़ोन को बूट मोड में डालना है। तो ये आपके हो गए ब्रांड मॉडल के ऑप्शन, किस तरह से हम रीसेट एफआरपी को यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आता है दोस्तों कि ये आपको मैं एक ऑप्शन दिखाऊंगा दोस्तों, जहां जैसे कि देख सकते हैं रिबूट फ्रॉम। तो रिबूट फ्रॉम का क्या काम है, तो FTM टू EDL। तो FTM का मतलब होता है दोस्तों फास्ट बूट मोड, और टू EDL यानी कि अगर आपका फ़ोन EDL में नहीं जा पा रहा है तो कई सारे लोअर सिक्योरिटी, हायर सिक्योरिटी के फ़ोन आपका जो है लेटेस्ट सिक्योरिटी के, वो तो काम नहीं करेगा ये ऑप्शन। लेकिन कुछ सारे ऐसे फ़ोन हैं जो आपका फास्टबूट में जा रहा है, तो आप फास्टबूट पे डाल करके रिबूट पे क्लिक कीजिए। आपका ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए फास्टबूट का, वो फ़ोन आपका ऑटोमेटिकली रिबूट होकर के EDL पे चला जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मैंने कोई भी फ़ोन कनेक्ट नहीं रखा है तो नॉट फाउंड ले रहा है। अगर आपका फ़ोन कनेक्टेड होगा तो यहाँ पे पूरी की पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन आकर के रिबूट हो जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों फास्टबूट टू EDL 1, फास्टबूट टू EDL 2। अगर आपका ये ऑप्शन नहीं काम कर रहा है तो इस दोनों में से बारी बारी से ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है कभी कभी किसी का फॉल्ट होने की वजह से आपको अलग अलग के प्रोसेस में आपको काम। तो 3 ऑप्शन दिए यहाँ पे फास्टबूट से EDL में,
रिबूट करने के लिए। तो आप इस तीनों में से किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है दोस्तों, ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ से है आप देख सकते हैं रीसेट FRP UART। तो ये आपका UMT बॉक्स में काम करने वाला है। सॉफ्ट अनब्रेक भी आपको कुछ मॉडल पे आपको काम करेंगे। तो ये सब जो है ना आपको मेन जो इसका जरिया आप देख सकते हैं FRP टूल है, तो हम इसका इस्तेमाल FRP के लिए ही हम करने वाले हैं। उसके बाद में आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट जनरल ADB एंड फास्ट फूड। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा ऑप्शन, आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलने वाले हैं नहीं। तो यहाँ पे अगर आपका फ़ोन मान लीजिए कोई नॉर्मल सिक्योरिटी पे, फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि आपका फ़ोन का ADB इनेबल है, ठीक है ना, तो उसको आप FRP करना चाहते हैं, ठीक है ना। सैमसंग के कई सारे फ़ोन्स होते हैं जिसको हमने ADB इनेबल कर दिया कोई कस्टम फाइल से या कैलकुलेटर ऑप्शन से या मतलब किसी भी प्रोसेस से हमने ADB तो इनेबल कर दिया। तो अगर किसी भी फ़ोन का अगर ADB इनेबल है, ब्रांड कोई भी हो मायने नहीं रखता दोस्तों, किसी भी ब्रांड का फ़ोन हो, अगर आपके फ़ोन का ADB इनेबल है तो आप यहाँ पे आकर के उसका ADB से FRP कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है, ADB का ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए, आपको USB को कनेक्ट करना है फ़ोन के अंदर, ADB FRP पे क्लिक करना है। जैसे ही हम ADB FRP पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्रांड सॉरी ये सर्च फॉर डिवाइस नॉट फाउंड है, क्योंकि मैंने कोई भी डिवाइस को कनेक्ट करके नहीं रखा है। अगर हम यहाँ पे कनेक्ट करके रखते डिवाइस को तो यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन आते फ़ोन के ऊपर जिसको हमको चेक करके ओके करना था। उसके बाद में मेरा फ़ोन का FRP अनलॉक हो जाता। मैंने इस प्रोसेस को कई सारे FRP किए हैं, तो दोस्तों मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि ये कहाँ, लेकिन लेटेस्ट सिक्योरिटी पे आपको काम करने वाले ये ऑप्शन आपको लेटेस्ट पे भी काम करेंगे। बट लेटेस्ट में क्या होता है दोस्तों कि ADB इनेबल करने में प्रॉब्लम होता है। अगर ADB आपका इनेबल हो गया तो आप उसको FRP को अनलॉक कर सकते हैं। चलिए दूसरा ऑप्शन जो है दोस्तों वो फास्टबूट FRP 1, फास्टबूट FRP 2, ये जो दोनों ऑप्शन है मैं आपको इसमें बता रहा हूं दोस्तों कि ये आपको ज़्यादातर रियर केस में ये भी आपको ओल्डेस्ट फ़ोन में ही काम करने वाले हैं। उसके अलावा ज़्यादातर केस में आपको ये स्पेक्ट्रम CPU के फ़ोन में आपको फास्टबूट FRP वर्क करने वाले हैं। तो आप दोनों को ट्राई कर सकते हैं। अगर आप पहले ऑप्शन को ले रहे हैं फास्टबूट में फ़ोन को कनेक्ट करके, अगर आपका फेल्ड आ रहा है तो आप दूसरे ऑप्शन को ट्राई कर सकते हो सकता है आपका इससे अनलॉक कंप्लीट नहीं ले, ऑप्शन 2 से आपका अनलॉक कंप्लीट ले पाएगा। तो दोस्तों आप दोनों में से किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के द्वारा बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। दोस्तों अगर आप संतुष्ट हैं तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने से कुछ जाता तो नहीं है, तो इसीलिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।